इससे पहले एपिसोड में हमने देखा कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों को धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर आने का निमंत्रण मिला। खेल के दौरान दुर्योधन और उसके मामा शकुनी विजेता बनकर उभरे। युधिष्ठिर ने राज्य खो दिया और 13 साल के वनवास के बाद पांडव उपलव्य पहुंचे। अर्जुन ने सुझाव दिया कि उन्होंने खेल की शर्तों को पूरा कर लिया है और यह समय उनके राज्य की वापसी की मांग करने का है। उन्होंने संदेश लिखकर अपने दोस्तों से मदद लेने का फैसला किया। पांडवों का संदेश प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से कई राजा और राजकुमार अपनी सेनाओं के साथ पहुंचे। हालांकि दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और पांडवों को न्याय दिलाने के लिए राजा धृतराष्ट्र को मनाने के लिए कौरव दरबार में जाने की पेशकश की। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के राजा को पांडवों को राज्य वापस करने की सलाह दी और यहाँ तक कि गुरु द्रोण ने भी शांति का समर्थन किया। हालांकि दुर्योधन गुस्से में खड़ा हो गया और कृष्ण को राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। आइए अब आगे का दृश्य देखें। एक एकांत स्थान पर दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ जल्दबाजी में कुछ चर्चा की। दुर्योधन ने कहा, हमें कृष्ण को पकड़ लेना चाहिए। मामा शकुनी ने कहा, बहुत अच्छा विचार है। हम सभा भवन के प्रवेश द्वार पर हथियारबंद लोगों को तैनात कर देते हैं। जब राजा धृतराष्ट्र को अपने बेटे की दुष्ट योजनाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलवाया। मैंने सुना है कि तुम कृष्ण को पकड़ना चाहते हो, क्या यह सच है? भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही भयानक रूप धारण कर लिया। उनसे बिजली की चमक निकली। भीम ने कहा, मैं उन्हें देखकर सहन नहीं कर पा रहा। गुरु द्रोण ने कहा, उनके व्यक्तित्व में आप सभी देवताओं को देख सकते हैं। मंडली के सभी राजा और मंत्रियों ने अपनी आंखें मूंद ली। वे सिर झुकाए खड़े रहे, हाथ जोड़कर। जल्द ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सामान्य रूप धारण कर लिया और कहा कि मैं आपसे विदा लेता हूँ। उदास मन से श्री कृष्ण ने कहा, मैं युधिष्ठिर को बता दूंगा कि शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे माफ कर दो। मेरा अपने बेटे पर कोई नियंत्रण नहीं है। वापस उपलव्य में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव भाइयों को दुर्योधन की इच्छा शक्ति और कुटिलता के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, अब जब हमने सभी शांतिपूर्ण तरीकों से कोशिश की है तो लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहले से ही कौरव सेना शुरू हो गई है, कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, फिर युद्ध होने दो। पांडव सेना को 7 टुकड़ों में विभाजित किया गया था और जब वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे थे तो बहुत हंगामा हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थी। लड़ाई से पहले दोनों पक्षों के नेताओं ने मुलाकात की और नियमों पर सहमति व्यक्त की। भीष्म पितामह ने निर्धारित किया कि रथ सवारों को केवल अन्य रथ सवारों से लड़ना चाहिए और जो हाथियों पर है उन्हें केवल अन्य हाथी सवारों से लड़ना चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि जो रक्षाहीन हो उन पर आक्रमण न किया जाए। युधिष्ठिर ने कहा कि दिन की लड़ाई के बाद पक्षों के बीच आपसी सद्भावना होगी और यह लड़ाई सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं होगी। कौरव सेना पांडव सेना के 7 की तुलना में 11 विभाजन के साथ बड़ी थी, जिससे उन्हें एक संख्यात्मक लाभ मिला। इसका मुकाबला करने के लिए पांडव सेना को सुई जैसी संरचना में व्यवस्थित किया गया था। अर्जुन को उनके रथ में केंद्र में रखा गया था, जिसे 4 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया था, जिसमें कृष्ण उनके सारथी के रूप में सेवा कर रहे थे। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे। उसने अपना शंख बजाया। यह उनके योद्धाओं के लिए एक आह्वान था, लड़ाई में खुद को तैयार करने के लिए। दूसरी ओर कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने शंख बजाए और शंखों की ध्वनि, नगाड़ों की थाप, शस्त्रों की झंकार, हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट से वातावरण गुंजायमान हो गया।
आज के लिए इतना ही, बाकी का दृश्य अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।